जय श्री सीताराम जी की। एक तरफ भरत जी अपनी सेना व कुटुंबियों समेत चित्रकूट पर्वत पर आ पहुंचे। दूसरी तरफ राम जी रात शेष रहने पर ही जाग उठे। सीता जी ने एक स्वप्न देखा जो वह रामचंद्र जी को सुनाने लगी। वह कहती हैं कि स्वामी के वियोग से देह को तपाए भरत जी समाज सहित आए हैं। सब लोग मलिन, दीन और दुखी हैं। सासुओं को उन्होंने और ही रूप में देखा। जानकी जी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश हो गए और बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनावेगा। यह कहकर स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। देवता और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु भागते हुए घबरा कर प्रभु के आश्रम में आ रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम जी उठे और कहा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त हुए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो आया। शरद ऋतु के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत जी के संग बहुत सी चतुरंगी सेना है। यह सुनकर राम जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के जी में कहीं स्थिरता नहीं ठहरी। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है और सीधे व चतुर है। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी। तब समय के अनुसार नीति विचार कर कहने लगे, हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ। समय पर ढिठाई करने से सेवक ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक हूँ तो अपनी समझ के अनुसार आपसे कहता हूँ। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय हैं, सुंदर स्वभाव के, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप सभी लोगों पर प्रेम और विश्वास करते हैं और अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझते हैं। परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी को नीतिज्ञ, सीधे और ज्ञानवान हैं और प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। यह सब जगत जानता है। इसी भरत जी भी आज राजपद पाकर धर्म मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर और रामचंद्र जी को वन में अकेला जानकर कुविचार करके सेना सजाकर राजा निष्कंटक करने आए। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। जो मन में कपट और कुचाल न होता तो रथ, हाथी और घोड़े इतनी बड़ी कतार किसे सुहाती है। भरत को वृथा दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर संसार बोरा जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजा निहुष ने ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेणु के समान अधम कौन है जो लोक और वेदों से विमुख हो गया। सहस्त्रभाऊ इंद्र और त्रिशंकु, किसको राजपंत ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी भी जरा भी नहीं रखना चाहिए। भरत ने एक भला काम नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देखेंगे तब आज भली भांति उन्हें समझ आ जाएगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए और वीर रस का वृक्ष देह में पुलकावली बहाने से फूल उठा। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ी ही छेड़छाड़ नहीं की। कहाँ तक सहना और कहाँ तक हम अपने मन को मार कर रहेंगे, जब नाथ हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ है। क्षत्रिय जाति और रघुवंश में जन्म, फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के बराबर नीच कौन है। लात मारने पर भी वह सिर पर चढ़ती है। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए।
और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते ही जाग उठा हो। सिर की जटा बांधकर कमर में तरकस कस के धनुष बाण हाथ में लिए कहने लगे, आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूंगा और युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई आज रण में सोवेंगे। जय श्री सीताराम जी की।